हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और ये कोई वीडियो नहीं है, और इस वीडियो का नाम है मैराथन क्लास। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वीडियो का नाम है मैराथन क्लास। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़े हैं तो किसी बात का टेंशन मत लेना, बस खाली इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और यहाँ पे देख सकते हो कि 95% कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन कैसे नहीं रोक पाएगा उसके लिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 95% स्कोर करवाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप सभी इन टॉपिक को तैयार करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न जो कि होंगे 65 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, ठीक, इन सभी को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, बस खाली ये मैराथन क्लास देख लो, आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। मेरा एकदम ये 100% दावा है। ठीक, चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और अब की बार 90% पार करना चाहते हैं तो बस खाली इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl। क्या होता है आपका AgCl, ये आपका श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक रंग कैसा होता है, तो ये होता है लाल। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी के तैयार करके जाना है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान, देखो पीएच मान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीएच मान जरूर तैयार करके जाना। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। वही आपसे पूछेगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो 7 से कम। और उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7 होता है। पीएच मान वाले चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तैयार करके जरूर जाना। और यहाँ पर देखो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल क्या है, एक उदासीन विलयन है। और मैंने अभी बताया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, एंटीमनी है। एंटीमनी किस प्रकार की तत्व, किस प्रकार का तत्व है, तो ये आपका है उपधातु। किस प्रकार का तत्व है, ये आपका है उपधातु। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। कौन सा तत्व है जो आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, तो तांबा। क्या करता है, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होता है, तो एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है आपका एसिटिलीन। कौन सा होता है, सॉरी एसिटिलीन ना होकर के ये आपका होता है एथिलीन होता है। कौन सा होता है, एथिलीन। क्वेश्चन पे ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ। और सभी ये बस खाली आप क्वेश्चन देख लो। अभी तो ये आपका MC क्वेश्चन है, अभी अति लघुत्तरी देखना है, फिर लघुत्तरी देखना है, फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल को हल करेंगे। उसके बाद चुनिंदा क्वेश्चन जो कि एकदम दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी करवाऊंगा। बस खाली आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहो। कि C2H2 का IUPAC नाम क्या होता है। C2H6 का IUPAC नाम आपका होता है एथेन। क्या होता है, एथेन। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, निरूपक तत्व क्या है। निरूपक तत्व आपका सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो रुबिडियम का। देखो लेकिन ऑप्शन के आधार पर बता रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में सबसे बड़ा आकार आपका रुबिडियम का होता है। यकृत स्त्रावित करता है। यकृत क्या स्त्रावित करता है, तो ये आपका पीत रस का स्त्रावण करता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो ये होता है विटामिन C। कहने का मतलब कि खट्टे पदार्थों में विटामिन C आपका पाया जाता है। समझ रहे हो बच्चा, विटामिन C जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और खट्टा पदार्थ कौन सा होता है, संतरा हो गया, नींबू हो गया इसमें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चा, 4 भाग। अगला क्वेश्चन कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, तो पराग नली में नर युग्मक की 2 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, तो 2 होती है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी। 22 जोड़ी का मतलब 44 गो। कितना होता है, 44 गो। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड के पेपर में जितना क्वेश्चन
क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी में से छपेंगे, इससे बाहर कभी नहीं आएंगे, ना आए हैं, ठीक ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि स्वस्थ मानव के लिए या स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपेंगे, एकदम गारंटी बोल रहा हूँ, 101% गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ कि सीधे सीधे छपेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बन जाता है। क्यों बनता है? दूरदृष्टि दोष होता क्या है? दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की दिखाई नहीं देती है। और दूरदृष्टि दोष कहाँ पे बनता है? प्रतिबिंब के रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और मैं बता दूं आप सभी को कि मात्रक से क्वेश्चन 2-3 पूछे जाएंगे, गारंटी है। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन कि डायनेमो उत्पन्न करता है, तो डायनेमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कि कोलीफार्म का समूह होता है, तो कोलीफार्म किसका समूह होता है? तो ये आपका होता है प्रोटोजोआ का। किसका होता है? प्रोटोजोआ का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक टेस्ला बराबर होता है, देखो आ गया ना यूनिट, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। देखो मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत सी चीज़ें देने वाला हूँ। बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, फिर न्यूमेरिकल, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा। समझ लो कि ये पेपर में चुरा करके लाया हूँ और यहाँ पे ये बोर्ड का वायरल पेपर है। बस खाली इतना पढ़ लो, आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, टेंशन मत लेना, बस खाली इस वीडियो को देख करके जाना, एक कभी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग का? तो ये होता है आपका किस रंग का? बैगनी रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का। तो ये होता है आपका बैगनी रंग का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से चीज़ों को याद करना है और समझना है, बस खाली आप वीडियो को अंत तक देख लो, बच्चा आपका उद्धार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कितना होता है ये आप सभी को बताना है। XY क्या होता है? XY। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई थी। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2x होती है। कितनी होती है? 2x होती है। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो। पराग नली में नर युग्मक की संख्या पाया जाता है, तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। यकृत स्त्रावित करता है, तो यकृत जो होता है आपका पीत रस का स्त्रावण करता है। किसका? पीत रस का। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, मैंने अभी बताया, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जिससे आपका संतरा हो गया। समझ रहे हैं ना बातों को? अब चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा का। और वही आपसे पूछ देगा कि वाट, किलोवाट, मेगावाट किसका मात्रक है बाबू? तो ये आपका हो जाएगा शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। ओम के नियम के अनुसार सूत्र होता है, ओम का नियम क्या बोलता है? V बराबर IR। V बराबर क्या होता है? IR। इसे आप याद कर लो, पक्का आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मात्रक ज़्यादा करवा दे रहा हूँ क्योंकि मात्रक से क्वेश्चन 1-2 पूछे जाएंगे, आपका एक भी नंबर ना छूटे, इसलिए मैं सारे के सारे यहाँ पे 65 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और बोर्ड के पेपर में आपसे 18 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे। और MCQ क्वेश्चन में आधा नंबर नहीं मिलता, अगर गलती हो जाएगा तुरंत नंबर कट जाएगा, ठीक ना। और आपको टॉप करना है, 90% लाना है, तो एक एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है? तो जनरेटर। क्या होता है? करंट कौन सा उत्पन्न करता है? जनित्र, इसे हिंदी में बोला जाता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है, एक वृत्त होता है, एक अर्धवृत्त होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो ओम का जो नियम बोलता है ना,
ओम का जो नियम होता है भी और आई में रिलेशन एक दर्शाता है, जो कि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। जैसे जैसे आप करंट का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज का मान बढ़ता रहेगा, ठीक ना। इस तरीके से क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि हीटर का तार किस तत्व का बना होता है? तो हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी तैयार कर लो, वरना बहुत बड़ी गलती करके जाओगे, ठीक ना। बोर्ड में रोना ना पड़े, सारे क्वेश्चन को अभी देख लो, वरना बाद में आकर के बोलते हो कि सर मेरा इतना नंबर का छूट गया, इतना नंबर का छूट गया। तो अगर छोड़ दोगे तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, ठीक ना। छोड़ के नहीं आना है। एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2, ये आपका एल्केनो का समान सूत्र होता है। लेकिन वही आपसे पूछ देगा कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है बाबू? तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना, ये वाला। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिथियम विकर्ण दर्शाता है। लिथियम विकर्ण किसके साथ दर्शाता है? तो मैग्नीशियम के साथ ये अपना विकर्ण शो करता है। अगला क्वेश्चन कि यूरेनियम है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव, और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो बम बनाने में करते हैं। यूरेनियम का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो बम बनाने में करते हैं, ठीक ना। विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और टोटल आपसे अगर दांतों की संख्या पूछ देगा तो कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। क्वेश्चन पे ध्यान करके टिक करना, वरना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, पक्का बोल रहा हूँ, ठीक ना। चीज़ों को समझना। रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो रक्त, रुधिर का मतलब क्या होता है? रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है। ब्लड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? A, B, O और AB, ठीक। ये आपका रक्त का समूह होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आपका डीएनए, ठीक ना। कभी कभी डीएनए का फुल फॉर्म ही पूछ देता है। अगला क्वेश्चन कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सभी लोग अब आंसर दे दोगे AgCl, ठीक। अगला क्वेश्चन कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? सभी लोग बता दोगे 7 से अधिक। अम्लीय का पूछ देगा 7 से कम। उदासीन का पूछ देगा तो 7 होता है। एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह किस प्रकार का विलयन है? बता दोगे, बच्चा मेरा अच्छा है। क्या इससे बता दोगे? क्योंकि ये 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यही 7 से अधिक होता है क्षारीय हो जाता है, 7 होता है तो उदासीन हो जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का Na2CO3 Na2CO3.10H2O क्या हो जाएगा? ये आपका धावन सोडा का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कि पीतल है। पीतल एक किस प्रकार का तत्व है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। कई धातुओं से मिलाकर के हम पीतल का निर्माण करते हैं। अमलगम होते हैं। तो अमलगम एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है बाबू? तो विषमांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ पे देखो, अगला पेज आ गए हम अपने बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन पे कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक सभी लोग बता दोगे कूलाम होता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालो। लेकिन आप निकालो कैसे? जब इसका फार्मूला ही पता नहीं रहेगा। फार्मूला यहाँ पे सीख लो। देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी, मान लो कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है F बराबर R/2, और यहाँ पे फोकस दूरी का मान कितना दिया है? 10 बराबर R/2 हो जाएगा, बटे में 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 20 हो जाएगा। R का मान क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं हल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है? तो इसका राइट आंसर मेरे को अभी कभी कमेंट बॉक्स में चाहिए। लाल रंग, ऑप्शन मत बोलना है, ऑप्शन नहीं हमको चाहिए। लाल रंग बोलना, या हरे रंग बोलना, या पीले या नीले, इस तरीके से इसका ऑप्शन मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी कभी तुरंत चाहिए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जितने भी टाइप के बहुविकल्पी क्वेश्चन थे 65 70 हमने हल कर लिया। अब आओ यहाँ पे देखो, अभी तो ये बाकी है बाबा। अरे बाबा ये तो अभी बाकी है, इसको भी हल कर लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है बाबू? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। फोकस दूरी तथा
फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर में संबंध बताओ। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो एफ बराबर आर बाई टू, अभी हमने बताया। एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बटेगा टू, और यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एफ हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकाल दो। तो एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू, और यहाँ पे 2 से गुणा करवा दो, क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f का मान फोकस होता है, v का मान प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ पे u वस्तु की दूरी होती है। समझ गए? अब देखो अगला यहाँ पे सबसे अंतिम और पेच आ गया कि एक लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करके बताइए। तो देखो लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर 1/f होता है, जो कि यहाँ पे f का मान यहाँ पे मीटर में होना चाहिए। तो 1/f करोगे तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति किस तरीके से होती है, किस तरह की होती है, ये आप सभी को बताना है। तो उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब आपका बनता है आभासी और उल्टा हमेशा बनता है। किस तरीके का बनेगा? आभासी और उल्टा। ठीक। और यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो देखो वाहनों में जो भी हम दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण या अवतल लेंस का हम यूज करेंगे। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो बैंगनी रंग में, लो बता ही दिया। कांच का अपवर्तनांक किस रंग का अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये प्रकाश के परावर्तन का सेकंड नियम होता है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, आई बराबर हमेशा आर होता है। ठीक। अब यहाँ पे देखो एक अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, उत्तल दर्पण फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? r/2, और r/2 मतलब r/2 32/2 कर दो तो क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखो। अवतल दर्पण के 2 उपयोग कौन कौन सा हो जाएंगे भाई? तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इसका दाढ़ी बनाने में, नाक कान के घाव को देखने में हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब f बराबर 10 सेंटीमीटर तो r का मान निकालो। तो f बराबर क्या हो जाता है? r/2। ठीक। और यहाँ से f में 2 से गुणा कर दो, r का मान निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग होता है, और यह एक अंदर तरंग है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इस तरीके से आपको लिख देना है। समझ रहे बातों को? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हुई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।